रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सैटरडे 20 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज शनिवार 20 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 8 चैप्टर 23 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 वचन के आधार से आज जो विषय हमको दिया है, जॉन 8 चैप्टर 23 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 वचन के आधार से आज जो विषय, जो टॉपिक है वो है बॉर्न फ्रॉम अबाव। हम स्वर्ग की ओर से जन्मे हुए हैं। बॉर्न फ्रॉम अबाव, हम ऊपर से, हम स्वर्ग से जन्मे हुए हैं। ये वचन पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं। एंड ही सेड अनटू देम, ये आर फ्रॉम बीनीथ, आई एम फ्रॉम अबाव। ये आर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। जॉन 8 चैप्टर 23 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 वचन। हम इंग्लिश में पहले पढ़ेंगे और एक बार। जॉन 8 चैप्टर 23 वर्स, एंड ही सेड अनटू देम, ये आर फ्रॉम बीनीथ, आई एम फ्रॉम अबाव। ये आर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 23 वचन। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यही आज विषय है, बॉर्न फ्रॉम अबाव, ऊपर से जन्मे हुए। बॉर्न फ्रॉम अबाव, ऊपर से जन्मे हुए। वचन के आधार से हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 23 वचन। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। When the Lord Jesus said to the Jews in John 8 chapter 23, I am from above, he was referring to his divine origin. He is the Lord from heaven. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. 1 Corinthians 15 chapter 47 verse. Stop it. In the name of Jesus, I command you. जब हम प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा था उसको देखेंगे तो यहूदियों को वो कुछ कह रहा था, और वो इस प्रकार से कह रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 23 वचन में वो कह रहा था, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 23 वचन। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। और फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि ये कहना जो उसका था वो संबंधित था उसके ईश्वरीय सच्चाई का, मूल का, जो उसका जड़ है, उसका वो सच्चाई, वो ईश्वरीय जड़, उससे वो संबंधित था। जो वो कह रहा था कि वह ईश्वरीय जड़ के साथ संबंधित कह रहा है। वही प्रभु जो स्वर्ग में से आया हुआ। और ये बात हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 47 वचन में। हम इसे हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 47 वचन में, पहले कुरिन्थियों की पत्री 13 नहीं 15 अध्याय का 47 वचन में ऐसा लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और एक बार पढ़ेंगे
प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। पहले कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 47 वचन में लिखा है, द लॉर्ड जीसस मेड दिस डिस्टिंक्शन बिकॉज एवरीवन ऑन अर्थ रिसीव्ड लाइफ through their earthly parents, but his life came from God. He is the Word made flesh. प्रभु यीशु मसीह ने बहुत खूब तरह से निश्चित फर्क बता दिया, जो उसकी विशेष फर्क है, जो कारण है कि जो पृथ्वी के ऊपर सब लोग जो जीवन को पाए हैं, वो जीवन उनके माता पिताओं के द्वारा, जो पृथ्वी के ऊपर उनके माता पिता रहते हैं, उन्हीं के द्वारा उन्होंने उनके जीवन को पाया हुआ है। परंतु यीशु मसीह का जो जीवन है वो फर्क पड़ता है, क्योंकि वह जीवन परमेश्वर की तरफ से आया हुआ है। वह परमेश्वर का वचन है जो देह बन गया। Every man, every human person born into this world has the natural human life. हर एक मनुष्य व्यक्ति जो इस जगत के अंदर जन्म लिया है, स्वाभाविक मनुष्य जीवन को ही पाया है। That life, however, is corruptible life. It's mortal. वह जीवन फिर भी कैसे भी हो, वह विनाश होने वाला जीवन है और वह नाशवंत है, वो मर जाने वाला है, मरणहार है वो। This became man's lot when Adam sinned against God and lost his authority to Satan in the Garden of Eden. यही मनुष्य का जो एक कहा जाएगा तो एक भाग हो चुका है मनुष्य के जीवन में, जब आदम ने पाप किया परमेश्वर के विरोध जाकर, और उसने अपने अधिकार को शैतान के हाथों सौंप दिया, खो दिया उसने अपने अधिकार को शैतान के हाथों। और वो हुआ था, इस बात को हुआ था एदेन के बगीचे में। As a result, death came into the world, जिसका नतीजा ऐसा हुआ, मृत्यु जगत में प्रवेश कर लिया गया। Romans 5 chapter 12 verse says, Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 12 वचन में इसके विषय में लिखा हुआ है। हम उसे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 वचन में इस विषय में लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। Sin came into the world by Adam's disobedience, and death followed. पाप जगत में प्रवेश किया आदम के अनाज्ञाकारिता के द्वारा, और मृत्यु उसके पीछे पीछे चली आई। Death here is separation from God, a life of darkness and spiritual blindness. मृत्यु यहाँ पर परमेश्वर से अलग हो चुका ऐसा एक अवस्था है जो अंधकार के जीवन के विषय में है, और जिसके अंदर आत्मिक अंधेरा है, आत्मिक अंधापन है। That's the life of the unregenerate man
whom the world describes as alienated from the life of God and a stranger from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Ephesians 2 chapter 12 verse. यही वह जीवन है जो नया नहीं किया गया, जो मनुष्य है जिसके अंदर अभी तक पुराना मनुष्यत्व ही चल रहा है, जिसको वचन इस प्रकार से वर्णन करता है कि परमेश्वर के जीवन से वंचित अलग रखा गया, ऐसा उसका वर्णन किया जाता है। और बिल्कुल अनजान है वह उन सारे वायदों से जो वाचाओं में रखा हुआ है। उसके पास कोई भी आशा नहीं है और उस जगत के अंदर वह बिना परमेश्वर का है। यही बात इफिसियों की 2 अध्याय 12 वचन में लिखा है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 12 वचन में इसे लिखा गया है। हम इसे पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन। मैंने फिलिपियों को पढ़ा, हम और एक बार पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन। तुम लोग उस संसार मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 12 वचन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। However, being born again, you have been brought into deathlessness. फिर भी बात तो यह निश्चित है कि जब आप नया जन्म पा चुके हैं तो आप मृत्यु के बिना वाले जीवन में प्रवेश कर चुके हो। You are not born after the image of the first man Adam, but after Christ, who is the Lord from heaven, and as he is, so are you in this world. 1 John 4 chapter 17 verse। आप जब जन्म नहीं लिए थे, नया जन्म आप नहीं लिए थे, तब आप जो आदम का रूप था, पहला मनुष्य, उसी के पीछे पीछे आप भी उसी के समानता में चलते हुए जा रहे थे। परंतु जैसे ही आप मसीह के पीछे हो लिए हो, तो जो प्रभु है स्वर्ग की ओर से आया हुआ, और जैसा मसीह है तो वैसा ही फिर आप भी इस जगत में हो गए हो। 1 John 4 chapter 17 verse। ये पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 17 वचन में लिखा है। और फिर 1 Corinthians 15 chapter 48 explains it. It says, as is the heavenly, such are they also that are heavenly. 1 Corinthians पहले कुरिन्थियों की 15 अध्याय के 48 वचन भी इसी प्रकार से फिर हमको कुछ समझाता है, और वह भी हम पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 17 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय का 17 वचन BSI बाइबल में से। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और एक बार पढ़ेंगे
यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। फिर आगे चलकर पहले कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय के 48 वचन जो है वो भी हमको कुछ समझाता है, और इस प्रकार से वह समझाता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 48 वचन DSI बाइबल में से पढ़ेंगे हम। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 48 वचन। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। You have in you the immortal life of God. आपके अंदर अविनाशी जीवन है परमेश्वर का। 1 Peter 1 chapter 23 declares, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. पहले पत्रस की पहली पत्री पहला अध्याय उसका पत्रस की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 23 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री पहला अध्याय 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यह बात घोषित कर दिया है इस वचन के अंदर, You are the offspring of the world, just as Jesus is the word made flesh. आप संतान हो वचन के द्वारा जन्माए हुए, जैसे बिल्कुल यीशु मसीह जो वचन से जन्माया गया है, वचन देहधारी बन गया, वचन देह बन गया। Like him, you are from above, born from heaven, with the incorruptible and immortal life of God in you. बिल्कुल उसके ही जैसा फिर आप ऊपर से जन्मे हुए हो, जो स्वर्ग में से जन्मा हुआ है। आप अविनाशी और आप कभी भी ना मरने वाले अमरण ऐसा जीवन प्राप्त किए हैं जो परमेश्वर का जीवन है और जो आपके अंदर मौजूद है। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा आज जो वचन हमको मिला है सीखने के लिए, इस वचन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के अंदर से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिखे हुए वचनों के भेद हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर आत्मा उजियाले से भर जाता है और अंधकार निकल जाता है और हमारे अंदर की अज्ञानता निकल जाती है, आत्मिक समझ बढ़ जाती है, और जिसके अंदर आत्मिक समझ है वह निश्चित परमेश्वर के अनंत काल के जीवन का आनंद और लाभ उठाता है। हम में
अज्ञानता हटने के कारण नाश होना हमसे दूर हो चुका है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को आशीषित करते हैं। उनके सारे सेवा के काम, उनके खर्च और आने वाले समय में उनको लगने वाली ज़रूरतें पूरी होने के लिए मेरे पिता हम तुझसे विनती करते हैं, एक बहुत बड़ा अभिषेक और आशीष उनके ऊपर उंडेल, ताकि वो अपने परिवार के संगति में और उनके सेवा के सारे मैटर्स में वह तेरी रोशनी में और ज़्यादा तेज बनते जाए। और इस जगत के अंदर हम विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़े परमेश्वर के जो भेद हमारे तक पहुंचने की ज़रूरत है, हम तक पहुंचाने में वो सामर्थ्य रहे। मेरे खुदा, हम विनती करते हैं उनकी सब जगहों में अपनी स्वर्गदूतों के ओर से रखवाली और सारी ज़रूरतों का पूरा होना निश्चित कर। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।